बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सजाद अली और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सजाद अली। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने 10 एम्पेयर 12 वोल्ट डीसी का 10 एम्पेयर बैटरी चार्जर में KLY सर्किट इंस्टॉलेशन करूंगा और साथ में आप लोगों के सामने रिव्यू भी करवाऊंगा कि आप लोग कैसे KLY सर्किट इस तरह की बैटरी चार्जर में इंस्टॉल करवा सकते हो। दोस्तों, KLY एक ऐसा सर्किट है जो कि आपका काफ़ी टाइम बचाता है। मतलब आप टाइम वेस्ट किए बिना अपने बैटरी चार्जर को चंद ही मिनटों में रिपेयर करवा सकते हो। वैसे तो आप बैटरी चार्जर बिना KLY की भी रिपेयर करवा सकते हो, लेकिन आपको घंटे लग जाएंगे और आपका बैटरी चार्जर रिपेयर हो जाएगा घंटों में। और इसी तरीके से आप चंद ही मिनटों में 2-3 मिनट में अपनी चार्जर को रिपेयर करवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। जी हाँ दोस्तों, तो KLY सप्लाई इंस्टॉल करने से पहले आपने अपनी जो आपका 10 एम्पेयर या 20 एम्पेयर का चार्जर है उससे पहले आपने अपनी मेन सप्लाई चेक करनी है। जैसे कि मैं अभी चेक करवा रहा हूँ, इसी तरीके से आपने अपनी मेन सप्लाई चेक करनी है। अगर आपका कैपेसिटर करंट स्टोर करवा लेता है तो इसका मतलब है कि आपका बैटरी चार्जर ठीक है, मतलब आपकी मेन सप्लाई ठीक है। तो फिर आपने इसी तरीके से रेड वाले वायर को अपनी ट्रांजिस्टर की जो आपकी EPT है ना, यहाँ पर ये वाली, आपने यहाँ पर बीच वाली में जो दरमियान वाला EPT की दरमियान वाले पे आपने KLY का रेड वाला तार यहाँ पर आपने कनेक्ट करवा देना है। और जो बाकी ब्लैक तार बचता है उसको अपनी दूसरी साइड कैपेसिटर के माइनस वाले वायर पर, माइनस वाली साइड पर कनेक्ट करवाना होता है। यहाँ पर ये माइनस वाली के साथ अभी मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने KLY सप्लाई कनेक्ट करवा दी। ये कैपेसिटर का माइनस है और ये दूसरा वाला रेड वाला जो EPT के दरमियान जो 10 इन एफसेट EPT यहाँ पर लगा होती है, ये उसके दरमियान वाली पाव पर आपने कनेक्ट करवाना होता है। तो अभी दोस्तों मैं आप लोगों के सामने इसको चेक करवाने जा रहा हूँ कि हमारे चार्जर की सप्लाई ऑन हो गई या नहीं। दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ ब्लू वाला लाइट ऑन हो गया, इसका मतलब है कि हमारा बैटरी चार्जर अब ठीक हो चुका है। तो अभी हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करवाने के बाद भी चेक करेंगे कि ये एम्पेयर निकालता है या नहीं। तो 100% प्रूफ हो जाएगा कि ये बैटरी चार्जर रिपेयर हो गया। तो अभी ये मेरे पास बैटरी की वायर्स है, इसके साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। दोस्तों, अभी हम इसको 220 सप्लाई देंगे और इसका चेकअप करेंगे। जी दोस्तों, अगर इस तरह लैंप चले तो आपका 100 वाट लैंप, तो इसका मतलब है कि आपका चार्जर ठीक है और ये आउटपुट भी करता है। तो फिर आपने इसको डायरेक्ट करंट देना है। सबसे पहले आपने सीरीज़ में चेक करना होता है और उसके बाद आपने इसको डायरेक्ट करंट देना होगा। तो अभी हम इसको डायरेक्ट करंट देंगे और इसको चेकअप करेंगे। सबसे पहले इसको इसकी बॉडी में इंस्टॉल करवा लेते हैं। अच्छा दोस्तों, तो अभी इस चार्जर के साथ मैंने DC वायर्स को कनेक्ट करवा दिया। अभी इसको मैं आप लोगों के सामने चेक करवाने जा रहा हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो हमारा बैटरी चार्जर मुकम्मल तौर पर रिपेयर हो चुका है। दोस्तों, KLY सर्किट पर हमारी YouTube चैनल में आपको एक और वीडियो भी मिल जाएगी जो कि हमने 20 एम्पेयर बैटरी चार्जर पर बनाई है। और इस तरह की KLY सर्किट पर और स्टेबलाइजर रिपेयरिंग, मेन चेन स्टेबलाइजर, हर किस्म के स्टेबलाइजर रिपेयरिंग के हवाले से भी आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी और मौजूद भी है। दोस्तों, आई होप आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियोज़ को लाइक और साथ में हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।